कर दिया। समक्ष अकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है या स्वागत है। आज हम जो हमारे आर्टिकल नंबर 61 हो चुके थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज थी वो कंटिन्यू चल रही है। आज हम आर्टिकल नंबर 62 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसको हम जो भी आर्टिकल से संबंधित या उसमें जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आर्टिकल कहना चाहता है उसके बारे में बेसिकली प्योरली यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़ी जाएगा। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सभी बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर हमारा जो 62 है वो बेसिकली किसकी बात करता है ये भी हम समझेंगे यहाँ पर। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के पद, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में बेसिकली आर्टिकल नंबर 62 बात यहाँ पर करता है। क्या कहता है कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय समय और पूर्ण कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। यह निम्नलिखित प्रावधान करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा जो 62 है वो क्या करता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उससे संबंधित भर्ती और उसका जो टाइम पीरियड रहेगा उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल नंबर 62 बात करता है। और इसमें क्या है, उसके क्या क्या प्रावधान है, इनको भी हम बेसिकली यहाँ पर पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रावधान इसका क्या कहता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर उस पद को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तिथि, यहाँ पर ये स्पेशली याद रखना है, होने की तिथि से 6 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जब भी पद रिक्त होता है उससे पहले ही उसका निर्वाचन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आज राष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा है, उससे 1 या 2 दिन पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, उसके बाद ही वो पद रिक्त होगा। और सपोज दैट मान लीजिए 6 महीने तक राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो नहीं रह सकता है, 6 महीने के अंदर उसके चुनाव कराना कंपलसरी है। ये विशेष प्रावधान है क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है, संवैधानिक पद है, वो ज्यादा दिन तक या ज्यादा टाइम तक उसे खाली नहीं रख सकते। ये आर्टिकल नंबर 62 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला प्रावधान हो गया। अब दूसरा प्रावधान देखते हैं वो क्या कहता है। अब यहाँ पर दूसरा प्रावधान है, निर्वाचित होने वाला व्यक्ति। यहाँ पर ये ध्यान रखना, व्यक्ति की बात कर रहा है। ये व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। कहीं पर भी कोई भी स्टडी में आप कब भी आप जब भी पढ़ते हैं व्यक्ति शब्द आ जाए तो उसमें हमें ये पूरी तरह समझ लेना चाहिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर एक जेंडर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, दोनों जेंडर की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नहीं है, बल्कि 5 वर्ष पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करेगा। इसका मतलब बेसिकली क्या निकल रहा है, जैसा सपोज दैट मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति है, वो उसका कार्यकाल हो गया 2 साल, और सपोज दैट मान लीजिए वो किसी कारणवश उसने रिजाइन दे दिया या फिर वो एक्सपायर हो गया, तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा उसका कार्यकाल पूरी तरह 5 साल तक चलेगा। वो 3 साल नहीं रहेगा, पूरा 5 साल चलेगा उस डेट से। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 62 का ये दूसरा प्रावधान कहता है। और जैसे एमपी एमएलए होते ना, जैसे बीच में वो खत्म हो जाता है या एक्सपायर हो जाए या किसी कारणवश वो सीट खाली होती है, तो जितना टाइम रह गया है उतने ही कार्यकाल के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है उसमें ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति आज की डेट में एक्सपायर हो रहा है या किसी कारणवश अपना कार्यकाल छोड़ रहा है, उस तारीख से नेक्स्ट जो कैंडिडेट आएगा वो 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा। बेसिकली आर्टिकल नंबर 62 ये भी कहना चाहता है। आगे देखते हैं और क्या प्रावधान है इसकी। महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट बिंदु इसके क्या क्या है। यह
यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति पद खाली होने पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव हो जाए। यानी कि आर्टिकल नंबर यह क्या करता है कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वो 6 महीने के भरना बहुत ही जरूरी है, या फिर कंपलसरी इसको हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए 6 महीने के कार्यकाल में किसी का भी पद कोई भी खाली नहीं रहा है, वो 6 महीने से पहले ही ऑटोमेटिकली क्यों ना उसमें चुनाव ऑटोमेटिकली करा लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, नया राष्ट्रपति पूर्ण 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालता है, भले ही वह किसी भी रिक्ति के बाद चुना गया हो। यानी कि जो भी नया राष्ट्रपति आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, भले ही वो किसी भी रिक्ति, यानी सपोज दैट मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति आता है वो दो साल तक या 2.5 साल तक कार्य करता है, उसके बाद वो किसी कारणवश अपना पद छोड़ देता है या एक्सपायर हो जाता है, तो उसका वो कार्यकाल नहीं गिना जाएगा। जो नया आएगा उसको पूरा 5 साल दिया जाएगा। चलो और इसको समझते हैं हम। अब महत्व यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है इस आर्टिकल का, क्योंकि प्रत्येक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक आर्टिकल का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है जितने भी आर्टिकल है 400 से ज्यादा आर्टिकल अभी तक हो चुके हैं, वो किसी ना किसी कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन है और कुछ ना कुछ उसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये जरूर कोई भी आप किताब पढ़े इसमें ये जरूर मेंशन करें कि उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, वो किताब या आर्टिकल क्या कहना चाहता है, इसकी बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, राष्ट्रपति पद की निरंतरता और सुनिश्चित करना, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है उसकी निरंतरता बनी रहना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद है, उसको ज्यादा टाइम तक गैप नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन माना जाएगा, या फिर संवैधानिक जो संस्थाएं उनके बीच डिफरेंस भी पैदा हो सकता है। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजर मान सकते हैं या अनिश्चितता मान सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 62 यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराया जाए, ताकि देश में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका बनी रहे। यानी कि अनुच्छेद 62 क्या कहता है, जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है 6 महीने के भीतर उसमें चुनाव कराया जाए और उस पद को भरा जाए, क्योंकि यह संवैधानिक पद है। मैंने पहले भी कहा है संवैधानिक है, संवैधानिक प्रमुख की भूमिका बनी रहे। यानी कि किसी भी तरह कोई भी देश में इमरजेंसी या किसी भी तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो राष्ट्रपति पर इसका पावर पर रहता है, वो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और चेंज कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, इसलिए इस पद को हम ज्यादा दिन तक खाली नहीं रख सकते। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्थिरता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यानी स्थिरता बनी रहे और निष्पक्ष प्रक्रिया जो है वो कानूनी अकॉर्डिंग चलती रहे। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचित राष्ट्रपति को पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है। यानी कि इस आर्टिकल के तहत क्या है, पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है और पूरी तरह निष्पक्ष रखा जाता है। वह किसी भी रिक्ति के बाद चुना गया हो, यानी किसी भी रिक्ति या डायरेक्ट आया हो या फिर किसी भी तरह मान लो कोई एक्सपायर हो गया या किसी भी तरह आया हो, उसका 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित हो जाता है। जब तक वो 5 वर्ष नहीं हो जाए तब तक वो अपना पद खाली नहीं कर सकता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता रोकने में मदद मिलती है, यानी कि राजनीतिक जो अस्थिरता आती रहती है, एक पार्टी गई दूसरी पार्टी, उसके बीच में क्या स्थिरता बनी रहती है, सामंजस्य बना रहता है। क्यों, कहीं कोई पार्टी कोई बिल लेके आ रही है, कहीं कोई पार्टी कुछ लेके आ रही है, तो उसका सामंजस्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जब तक किसी भी बिल पे साइन नहीं करेगा वो कानून का रूप नहीं ले सकता है, इसीलिए इसमें क्या है, स्थिरता बनी रहे, इसलिए इसी को बोला गया है। संवैधानिक शासन की रक्षा, जो संवैधानिक शासन है उसकी रक्षा करता है कौन, राष्ट्रपति। अब यही क्या और क्या कहना चाहता है, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 56 के साथ मिलकर काम करता है, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल को परिभाषित करता है। इससे संवैधानिक व्यवस्था का संतुलन बना रहता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 56 और 62 दोनों मिलकर काम करता है, जिससे क्या संवैधानिक व्यवस्था बनी रहती है। यानी कि दोनों को मेल जोल करके आराम से चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, नहीं, संवैधानिक जो संस्था है वो अपने नियम और रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग।
आपात स्थिति में स्पष्टता, पहले भी मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रपति का पद ज्यादा दिन तक आप खाली नहीं रह सकते, क्योंकि आपात स्थिति क्या मालूम कब पड़ जाए, इसलिए उस पद को मतलब कंटिन्यू जरूरी रखना पड़ता है। क्या कहता है, यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाता है, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या पदच्युत स्थिति में, तो यह अनुच्छेद चुनाव की समय सीमा तय करने में शासन प्रणाली को गतिरोध से बचाता है। यानी कि किसी भी तरह का यह पद खाली होता है या पदच्युत होता है या किसी भी तरह मान लो कोई भी कंडीशन बनती है, तो अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 62 क्या कहता है कि उसका आर्टिकल 62 का यूज करते हुए आप उस पद को तुरंत भर सकते हैं 6 महीने के भीतर। आर्टिकल 62 का बेसिकली मकसद क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसको 6 महीने के भीतर भरे, किसी भी कारण वो पद खाली क्यों ना हुआ हो। अब इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या है, इसे भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल का कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, चाहे आप प्री लिखें चाहे मेंस लिखें या फिर किसी भी तरह का एग्जाम क्यों ना दें, इसलिए कंक्लूजन बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं अगर कंक्लूजन आपने सभी आर्टिकल का आपने समझ लिया, तो आप कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे या फिर उसके आंसर पे पहुंचने की ज्यादा आपकी संभावना बन जाती है। क्या कहता है आर्टिकल 62 का कंक्लूजन, अनुच्छेद 62 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राष्ट्रपति पद की निरंतरता, स्थिरता और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर किसी भी अनिश्चितता के बिना शीघ्र निर्वाचन हो सके। इस प्रकार यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक शासन को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है, अगर जब भी पद खाली होता है आर्टिकल 62 का आप यूज करके आप उस पद को भर सकते हैं, इसमें कोई गतिरोध की या किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं की गई है। ये राष्ट्रपति के पद के लिए, स्पेशल राष्ट्रपति के पद के लिए। आई होप आर्टिकल नंबर 62 आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, इसलिए समक्ष अकेडमी से आप जुड़े रहिए। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।